फ्लाइंग स्क्वाड टास्क फोर्स की टीम ने बीआरएस पार्टी के कई कारकुनों के खिलाफ जुबली हिल्स असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाब के लिए नाफिज करदा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब कायदीन को मुबैना तौर पर यूसुफगढ़ा के वेंकट गिरी में वाक़ जामा मस्जिद मोहम्मदी के करीब इंतखाबी मुहिम चलाते हुए देखा गया। ये मुकदमा इलेक्शन ड्यूटी से मुंसलिक नायब तहसीलदार मैकडोनल्ड फ्रांसिस की जानिब से दर्ज की गई बाज़ाब्ता शिकायत के बाद शुरू किया गया। शिकायत के मुताबिक 10 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे मामूल की गश्त के दौरान उनकी टीम ने मस्जिद के करीब लोगों के ग्रुप को देखा। इस ग्रुप की शनाख्त बीआरएस पार्टी कारकुनों के तौर पर की गई थी क्योंकि वो गुलाबी खंडवा के साथ नजर आए थे जिन पर पार्टी का नाम और निशान वादे तौर पर दिखाई दे रहा था। अहदेदारों ने इतला दी है कि पार्टी कारकुनान आवाम को मुखातिब होते हुए सियासी मुहिम में मसरूफ दिखाई दिए। तेलंगाना के जिले सूर्यापेट में एक ज़ईफ जोड़े ने खुदकुशी कर ली। जिले के बोटैया तांडा में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक भुक्कैया लच्चू और उसकी बीवी वीरम्मा काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। दोनों ने अपने बच्चों पर बोझ न बनने के ख्याल से इंतहाई इक़दाम उठाए और अपने जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। घर में आग भड़कने पर मुक़ामी अफराद दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वीरम्मा मौके पर ही हलाक हो चुकी थी, जबकि शदीद तौर पर झुलसे हुए लच्चू को फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान शाम को लच्चू की भी मौत हो गई। पुलिस ने उनके बेटे मोहन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना में इंटर के तलबा के लिए अहम खबर सामने आ रही है। इंटर बोर्ड रियासत में सालाना इम्तिहानात के शेड्यूल को तब्दील करने के लिए कोशां है। तलबा को कौमी सतह के दाखिली इम्तिहानात जैसे जेईई और एनईईटी के लिए मुनासिब वक्त देने के मकसद से इस बार फरवरी के आखिरी हफ्ते से इम्तिहानात शुरू करने का इरादा जाहिर किया जा रहा है। इस मकसद के तहत बोर्ड ने इम्तिहान के शेड्यूल से मुतालिक फ़ाइल को हुकूमत की मंजूरी के लिए भेज दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटर के सालाना इम्तिहानात का 23 या 25 फरवरी साल 2026 से आगाज़ हो सकता है, जबकि इस सिलसिले में 2 मुख्तलिफ टाइम टेबल तैयार करके हुकूमत को पेश किए गए हैं। चूँकि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के पास वज़ारत तालीम का महकमा है, इसलिए उनकी मंजूरी के साथ ही सरकारी शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 23 फरवरी से शुरू होने वाले इम्तिहानात के तनाज़ुर में बोर्ड तेलंगाना में भी इम्तिहानात मुनक़िद करने का मनसूबा बना रहा है। पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड से अब मुकम्मल रकम निकालने की इजाज़त। रिटायरमेंट फंड के इदारे ईपीएफओ ने अपने 7 करोड़ से ज़्यादा अरकान को बड़ी सहूलत देते हुए प्रोविडेंट फंड से 100% रकम निकालने की इजाज़त दे दी है। ये फैसला ईपीएफओ के मरकज़ी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने वज़ीर मेहनत मनसुख मांडविया की सरबराही में होने वाले इजलास में किया। वज़ारत मेहनत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईपीएफ स्कीम के तहत जुज़वी रकम निकालने के 13 मुख्तलिफ और पेचीदा तरीक़ों को ख़त्म करके अब एक आसान तरीक़ा अपनाया गया है ताकि अरकान को सहूलत हो। इस नए फैसले के तहत अब मुलाजिमीन अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से मुकम्मल रकम निकाल सकते हैं, जिनमें उनका अपना और आजिर का जमा शुदा हिस्सा शामिल होगा। हैदराबाद में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया। मां ने अपने 2 जुड़वा बच्चों का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और खुद भी जान दे दी। यह अफसोसनाक वाक़या बारानगर पुलिस स्टेशन हदूद के पद्मानगर इलाके में पेश आया। बताया गया है कि साई लक्ष्मी नामी खातून ने अपने 2 साला जुड़वा बच्चों का गला दबाकर कत्ल कर दिया और बाद में इमारत की तीसरी मंजिल से कूद कर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक साई लक्ष्मी का ताल्लुक जिले एलोर के नोजी वेडू से था। इब्तिदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि शोहर अनिल कुमार से घरेलू झगड़ों के बाइस ये अलमनाक वाक़या पेश आया। आंध्र प्रदेश के कद्दरी टाउन के निज़ाम वली कॉलोनी में पीर की रात एक दिल लहराने वाला वाक़या पेश आया। मां के हाथों पलने वाले बेटे ने उसी मां को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुकामी अफराद के मुताबिक शेख कासिम बी नामी खातून का बेटा बाबा फखरुद्दीन ने जायदाद के तनाज़े में मां की जान ले ली। बताया गया है कि फखरुद्दीन ने जायदाद की तकसीम के मसले पर मां से झगड़ा किया और तैश में आकर ज़ईफ मां पर हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुलजिम बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इस अलमनाक वाक़े पर मुआशरे में गम की लहर दौड़ गई। पड़ोसियों के मुताबिक शेख कासिम भी निहायत नेक दिल खातून थी, जिनकी जुबान पर हमेशा दुआ रहती थी, मगर आज उनकी कहानी एक इबरत बन गई है।
BRS के वर्किंग सदर KTR ने असम्बली हल्के जुबली हिल्स में वोट चोरी होने की इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हुए उसकी तहकीकात करने का मुतालबा किया। एक घर में 43 वोट होने का सबूत पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इस हल्के में तकरीबन 20,000 बोगस वोट फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल कराने का इल्जाम आयद किया। KTR ने आज BRS के अरकान असम्बली के अलावा दूसरे कायदीन के साथ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और बोगस वोटों के खिलाफ याददाश्त पेश की। वाददा मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि वादों से इन्हिराफ करने वाली कांग्रेस पार्टी के खिलाफ दिन ब दिन आवाम की नाराजगी में इजाफा हो रहा है। असम्बली हल्के जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाब में BRS की लहर चल रही है, जिससे हुक्मरान जमात खौफजदा है और अपनी शिकस्त को कामयाबी में तब्दील करने के लिए वोटर लिस्ट में 20,000 बोगस वोटों को शामिल कर दिया गया है, जिसके खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन से नुमाइंदगी की है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड में CEO के अदम तकर्रुर पर हाई कोर्ट की शदीद बरहमी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड के अदम तकर्रुर के मामले पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना को तलब कर लिया है। जस्टिस अनिल कुमार जोकंटी की बेंच ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से अदालती मामलात से वक्फ बोर्ड की अदम दिलचस्पी और जवाब दाखिल करने के लिए बार बार वक्त तलब किए जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड में आखिर कब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मौजूद नहीं है। जस्टिस अनिल कुमार जोकंटी ने वक्फ बोर्ड के कौंसिल फरहान आदम खान की जानिब से मेमो दाखिल करते हुए जवाब के तौर पर कबूल करने की ख्वाहिश पर बरहमी जाहिर करते हुए फौरी तौर पर एडवोकेट जनरल को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी, लेकिन एडवोकेट जनरल मसरूफ होने के सबब एडिशनल एडवोकेट जनरल इमरान खान ने अदालत में हाजिर होते हुए इस्तदलाल पेश किया कि जल्द ही हुकूमत की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुरात के इक़दाम किए जाएंगे। लेकिन जस्टिस अनिल कुमार जोकंटी ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि किसी भी इदारे या महकमे की ऐसी सूरत हाल नहीं है जिस तरह की हालत कानूनी मामलात में वक्फ बोर्ड की है।